हमने ओशो का स्वागत किया। आज जन्म दिवस पर आपने अपना भी स्वागत किया। आपने अपना स्वागत किया इसलिए कि हम मनुष्य रहकर बस मनुष्य ही न रह जाए, हम मनुष्य से आगे उस परम संभावना तक जा सके जो संभावनाएं हमारे भीतर है। और हमारे भीतर अनंत अनंत संभावनाएं हैं। आप जैसे पैदा हुए वैसे ही मर जाए और आप कहे कि नहीं नहीं, हम तो बहुत बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा परिवार छोड़कर मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस काम को करने के लिए आपको इतने इंपॉर्टेंट मनुष्य जंक्शन पर लाया गया, ये आपका जंक्शन है। जैसे होता है ना रेलवे जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां से आपको दूसरी गाड़ी भी मिलती है, उसे कहते हैं जंक्शन। तो आपको इस मनुष्य के इंपॉर्टेंट जंक्शन पर लाया गया था। और काय के लिए लाया गया था? कि जिससे आपको अपने भीतर के ऐश्वर्य को पा लेना है। इसलिए आपको इस इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आपको लाया गया। आपने उस प्रेम, शांति और आनंद के खजाने को खोल लेना था, उसको जान लेना था, उसको जी लेना था और जी करके उसको खजाने को लुटा देना। और इसी के लिए आपको मनुष्य के जीवन में भेजा था। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य के साथ ये कार्य, बहुत बिरलों के जीवन में ये कार्य शुरू होता है जो मैंने बताया, अन्यथा शुरू होता नहीं। देखिए, एक हिरण होता है और वो हिरण की तरह ही मर जाता है। गाय पैदा होती है, वो गाय की तरह मर जाती है, क्योंकि जड़ प्रकृति है पशुओं की। पशु क्या है? जड़। कि जैसे पैदा हुए वैसे ही उनको जाना है। ठीक? तो देख लेना तुम कि तुम चैतन्य भाव के साथ पैदा हुए हो, पशुओं के साथ पैदा नहीं हुए, तुम उसकी तरह तुम पैदा नहीं हुए। तुम्हारे भीतर चैतन्य भी है। तो चैतन्य के साथ पैदा हुए तो क्या वैसे ही मर जाना है पशुओं की तरह? जांचना अपने को, देख लेना अपने को कि कहीं हमारी प्रकृति भी पशुओं की तरह जड़ तो नहीं हो गई। जैसे पशु जड़ है, तो आज इस अवसर पर अपने को चेक करो। पहली बात कि क्या हमारी प्रकृति भी, जैसे पशु जीते हैं जड़ प्रकृति में, क्या हमारी भी प्रकृति वैसी तो नहीं हो गई? अच्छा, जिसने भी उस परम अनुभव को जाना है, चाहे वो रमन महर्षि हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी उस परम तत्व को जाना है, ऐसे सभी बुद्ध पुरुषों ने मनुष्य के शरीर को 3 प्रमुख भागों में बांटा है, विभाजित किया है। 7 चक्र है और 3 भाग है। हम सब जानते हैं मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये 3 चक्र। और ये तीनों चक्र हमारे लोअर एनर्जी के सेक्शन हैं। कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्टान और नाभि केंद्र मणिपुर। ये तीनों हमारे लोअर एनर्जी के जोन हैं। उसके बाद आता है मिडल। मिडल में क्या आया? अनाहत और विशुद्ध। अनाहत मतलब हृदय, विशुद्ध यानी कंठ। ये मिडल एनर्जी के हमारे जोन हैं। और उसके बाद अपर एनर्जी का आपका जो जोन आया वो है आज्ञा और आपका ऊपर का सहस्त्रार। ये अपर जोन है आपके।
ठीक। लोअर जोन जो है आपका नीचे का तल, उसे हम जड़ प्रकृति कहते हैं, वहां जड़ता है। मिडिल जोन जो है आपका बीच वाला भाग, हृदय और कंठ, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित प्रकृति यहां पर। और जो अपर जोन है उसे हम परम चेतन प्रकृति कहते हैं, जहां पूरा प्रकृति चेतन हो गई है। जड़ता कहां है हमारी? देखा जाए तो वो हमारे लोअर जोन में है। चेतनता कहां है हमारी? अपर जोन में है। और कुछ मात्राओं में हम इस बीच में, द्वैत में, मिडिल जोन में उलझे हुए हैं। इसलिए मिश्रित भाव भी हमारा इस जोन में होता है। इस जोन में हमारे भीतर क्या होता है? मिश्रित भाव होता है। वो हमारा मिडिल जोन है। हमारे जीवन का जो केंद्र है वो घूमता किस जोन के आसपास है? तो कहा गया है कि हमारा जो जीवन का जो केंद्र है वो घूमता है किसके पास में? प्रमाद, भय, भोग और संग्रह। इन चार के आसपास सारे मनुष्य का केंद्र घूमता है, इसी के आसपास। और इस चारों के पास में अतिशय आलस्य है। इन चारों केंद्र के पास क्या है? अतिशय आलस्य है, प्रमाद है। अच्छा, आलस्य से हम हमेशा क्या अर्थ लेते हैं? किसी को पूछो आलस मतलब क्या समझता आदमी? कि सवेरे देर से उठना। आम आदमी के मन में यही रहता है आलस का मतलब कि जो सवेरे देर से उठता है वो आलसी है। या हम किसी को कहते भाई जो आदमी आज के काम को कल पे टालता वो आलसी है। या तो देर से उठता वो आलसी है, या वो आज के काम को कल पे टालेगा तो हम कहते ये आदमी आलसी है। लेकिन असल में आलस्य या प्रमाद, मैं उसको कहता हूं कि जो मनुष्य के जीवन में कली से फूल बनने का जो जीवन में अवसर था, तुम्हारे जीवन में तुम बीज लेके आए हो, उसको जो फूल बनने का अवसर था, उसकी जो तुम्हारे भीतर संभावना थी, उस कार्य को डिले करते जाना, उस काम को डिले करते जाना, यानी जो परम मंगल का कार्य हमारे इस जीवन में हो सकता था, हम खिल सकते थे, खुल सकते थे, लेकिन उस खुलने और खिलने के काम को ही हमने हमेशा टालते रहे। इसका नाम है आलस। तो असली आलस ये है, सवेरे सो के नहीं उठना उसकी कोई दो कौड़ी की बात है। आज के काम को कल पर टालना वही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपनी संभावनाओं को टालते चले जाना। वो जो तुम हो सकते थे, खिल सकते थे, दूसरों को खिला भी सकते थे, उस संभावनाओं को टालते चले जाना, इसे कहते हैं वास्तविक आलस्य और इसे कहते हैं वास्तविक प्रमाद। अब आगे क्या होगा कि हम 50 साल के हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। 50 साल वाला कहता है कि हम 60 के बाद करेंगे ये काम। 60 वाला कहता है कि अब तो इतने घंटा मुझसे बैठा नहीं रह जाता। 60 वाला क्या कहता है? अब मुझसे इतना बैठा नहीं रह जाता, मैं बैठ नहीं सकता। तो करोगे कब फिर तुम? जिस दिन कोई समाधि पुरुष, कोई सदगुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, उस दिन से तुम्हारा ये काम शुरू हो जाना चाहिए। उस दिन से तुम्हारा ये काम, तुम्हारी जो संभावनाएं हैं और अपार क्षमता है तुम्हारे भीतर, ओहो हो, इतनी संभावना है जिसकी तुमको अभी कल्पना भी नहीं है। तो जब कोई समाधि से युक्त, प्रेम से भरा कोई सदगुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, उस दिन से तुम्हारा ये काम शुरू हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, इसका साफ साफ सीधा सा अर्थ है कि तुम प्रमाद में जीते जीते जड़ प्रकृति के हो गए।
तुम प्रमाद में जीते जीते जड़ प्रकृति के हो गए, और जड़ प्रकृति में कभी भी विकास नहीं होता है, होता ही नहीं। जड़ प्रकृति में कभी विकास नहीं होता, वहां संभावना ही नहीं है। एक हिरण पैदा हुआ, हिरण की तरह मरेगा। एक कबूतर पैदा हुआ, कबूतर की तरह मरेगा। एक कुत्ता पैदा हुआ, कुत्ते की तरह मरेगा। वो जड़ प्रकृति है। ये सारा तुम जो देखते हो सब जड़ प्रकृति है। लेकिन एकमात्र तुम हो जो चेतन प्रकृति की पूरी संभावना तुम्हारे भीतर है, पूरी पॉसिबिलिटी है। इसमें जरा भी संदेह मत करना, जरा भी डाउट नहीं। तुम्हारी चेतन प्रकृति बहुत खिलावट को प्राप्त हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सदगुरु भी तुम्हारे जीवन में आया, एक प्रेम से भरा समाधि युक्त आदमी से तुम्हारा परिचय हुआ, फिर भी ये तुम्हारा काम शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम प्रमाद में जीते जीते जड़ प्रकृति के हो गए, और जड़ प्रकृति में विकास होता नहीं। तो प्रमाद का बस इतना ही अर्थ है कि जो काम करने की मनुष्य जीवन में संभावनाएं थी, उस कार्य का आरंभ नहीं किया। ये मतलब है प्रमाद का। आपने अब तक सुना ही नहीं होगा ऐसा अर्थ कभी प्रमाद का, कि यह अर्थ भी प्रमाद का हो सकता कभी। हम सोचते प्रमाद मतलब सोते पड़े रह जाना, आज के काम को कल टालना, काम चोरी करना। असली अर्थ यह है प्रमाद का। दूसरा तत्व है भय। हम अक्सर भयभीत होते हैं किसी बुद्ध पुरुष के जाने में, उसके पास जाने में, सत्संग में जाने में, कि यार अगर सत्संग में हम रंग जाएंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा। ये भय भी पकड़ता आदमी को। जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, जो काम काज चल रहा है शायद हमारा न चले, तो कैसे अपने जीवन को हम आगे चला पाएंगे, ये भय पकड़ता आदमी को। जरा अपने आसपास देखो यार, जरा देखो, जरा गौर से देखो, जाग कर देखो कि सबका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अरे कुत्ते का भी जीवन चल रहा है, एक बैल का भी जीवन चल रहा है, तो सबका जीवन चल रहा है। लेकिन भय की प्रकृति जहां पर बहुत अधिक है, वहां पर जड़ता है, और इस जड़ता के कारण हम ऐश्वर्य का अनुभव नहीं कर पाते। तीसरा मैंने बताया, चार बताया ना मैंने, तीसरा है भोग। भोग वृत्ति ज्यादा आदमी के अंदर है। यह देख लूं, वो देख लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, ये सूंघ लूं, वो सूंघ लूं। ये भोग का भाव है कि इंद्रियों से भोग लेने की जो इच्छा सतत चल रही हमारी, तो बहुत भोग में ही जिसका जीवन लिप्त है, बहुत ज्यादा भोग में ही जिसका जीवन लिप्त है, वो जड़ प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा। मैंने अक्सर आपसे सुकरात का एक उदाहरण हरदम दिया है। सुकरात एक बार उसके शिष्य लोग उसको एक मॉल में लेके गए, ग्रीस में। बहुत बड़ा मॉल था। बोले चलो गुरुजी को मॉल घुमाते हैं। तो सुकरात गए, पूरे मॉल का चक्कर लगाया, सब ऊपर नीचे सब देख के आए, और एक पैसे का सामान खरीदा नहीं, और वहां से बाहर निकल गए। भक्तों ने पूछा भाई आपने कुछ गुरुजी लिया नहीं? तो कहा भाई मेरा काम इसके बिना भी चल रहा है। यह है भोग वृत्ति का न होना। और हम तो ऐसे लालच में आते हैं कि एक पर एक फ्री, तो घर में जरूरत है भी नहीं सामान की, तो भी हम कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। और ये सब कुछ तुम्हारे वृत्ति को ये सब मार्केटिंग करने वाले जानते हैं। तुम्हारी वृत्ति को बहुत पहचानते हैं लोग कि तुम्हारी भोग वृत्ति को कैसे जगाया जाए। और अंत में कहा गया संग्रह का भाव, यानी इकट्ठा करना। तो आदमी क्या कर रहा है? वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है। संग्रह का भाव है आदमी के अंदर, संग्रह का भाव है, वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है। नेता लोग व्यक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं,
धार्मिक आदमी विचारों को इकट्ठा कर रहा है। 50 साल, 20 साल, 60 साल पुरानी बातों को भी नहीं भूल पाता आदमी। 10 साल पुरानी बातें नहीं भूल पाता, 20 साल पुरानी बातें नहीं भूल पाता। और मैं आपको क्या कहता हूं हर प्रवचन में, वो आप भूल जाते हो। भूल जाते ना। मैं आपको जो प्रवचन में कहता हूं आपको कोई याद नहीं रहता, लेकिन आपकी जो बातें 10 साल 20 साल पुरानी वो आपको याद रह जाती है। तो आपकी मेमोरी ही आपको धोखा दे रही है। आपकी यादाश्त आपको धोखा दे रही है, आपके साथ कपट कर रही है आपकी मेमोरी। ख्याल रखना, क्योंकि जो याद रखने जैसा था वो तो याद रहा नहीं। और कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे भीतर की जो रैम है, कहते हैं ना फोन की रैम होती है 8 GB रैम, 10 GB रैम, 6 GB रैम, 4 GB रैम, तो तुम्हारी रैम लिमिटेड है। तुम्हारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड के अंदर तुमने अनलिमिटेड सालों का कचरा भर रखा है। उस लिमिटेड रैम के अंदर तुमने सालों का अनलिमिटेड कचरा भर के रखा है। तो परिणाम क्या होगा कि जब कोई किसी बुद्ध पुरुष की सुगंध आ रही किसी प्रवचनों में, कोई दूसरे लोग की तुमको खबर दे रहा, कोई तुम मस्त हुए जा रहे हो, कोई फूल तुम्हारी तरफ आ रहा है, कोई खुश सुगंध तुम्हारी तरफ आ रही है, तो वो फूल भी अपनी सुगंध के साथ तुम्हारी इस गंदी दुर्गंध के बीच पड़ा रहता है। कोई इतनी कचरा तुम्हारे अंदर है और उसकी खुशबू को तुम ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? तुम्हारी रैम लिमिटेड है, उसमें कचरा भरा पड़ा है। अब उतने कचरे में एक फूल आ जाए मान लो, तो उसकी सुगंध आएगी नहीं। इसलिए इन संग्रहों से स्वयं को आजाद करो, और बड़ा मजा आता है। आप देखो ना, आपका आप जब फोन जब डिलीट करते हो, कोई चीज को खाली करते हो, फोन कितना हल्का हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे तुम जब खाली करोगे अपने को, तो जैसे वो तो बेचारा जड़ है फोन, वो हल्का महसूस करता, तुम कितना हल्का महसूस करोगे। इसलिए इन संग्रहों से स्वयं को आजाद करो, वस्तुओं के संग्रह से, व्यक्तियों के संग्रह से, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म विचारों के संग्रह से अपने को आजाद कर लो। जो भी तुम जानते हो कचरा अब तक, वो सब कचरा है बाहर का, भीतर कुछ भी जाना नहीं जाता, ये ध्यान रखना। भीतर कुछ भी नहीं है, भीतर टोटल खालीपन है। उसको खालीपन बोलना भी बेकार है। भीतर कोई दर्शन नहीं, कोई सीन नहीं, कोई दृश्य नहीं, भीतर टोटल खालीपन है। तुम्हारा अपना स्वयं का अस्तित्व कुछ भी नहीं, और वो अस्तित्व की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, उसका कोई नाम नहीं हो सकता, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। वो आकार भी है, वो निराकार भी है, दोनों है। उसकी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो तुम चैतन्य के भाव के साथ पैदा तो हुए हो, परमात्मा ने तुमको चैतन्य की तरह, शिशु की तरह तुमको पैदा तो किया, लेकिन जीते जीते इन भोग संग्रहों में, विचारों में, भय में, जड़ता में कहीं तुम जड़ तो नहीं हो गए। इसलिए आज इस ओशो के जन्मदिन पर अपने को जांचो। जैसे ओशो का जन्म हुआ, ऐसे आपका भी जन्म है आज। अपने को जांचिए आप कि कहीं मैं जड़ तो नहीं हो गया। तुम्हारा जीवन यदि परम शुद्ध कार्यों को टालने में लगा हुआ है, तुम्हारा जीवन यदि परम शुद्ध, जो तुम्हारे लिए परम शुद्ध कार्य है, उसको टालने में लगा हुआ है, तो तुम्हारा जीवन प्रमाद से भरा हुआ है। ये पहली कसौटी। जीवन तुम्हारा यदि भय से, भोग से भरा है, जीवन यदि तुम्हारा संग्रह के भावों से भरा है, उलझा पड़ा है, तो समझना कि तुम्हारा जीवन का केंद्र जीने का प्रमाद है।
और तुम्हारी इस प्रेम, इस प्रमाद की अवस्था में, जब तुम इस प्रमाद में जी रहे हो, इस प्रमाद की अवस्था में जब कोई सद्गुरु अपनी प्रेम समाधि से तुम्हें जब पुकारता है, जब कोई सद्गुरु अपनी प्रेम समाधि से तुमको जब पुकारता है, तो उस पुकार को तुम सुन नहीं पाते। कैसे सुनोगे बताओ? तुम सुन ही नहीं पाते उसकी पुकार को, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से पुकार रहा है, और तुम अगर नीचे के लेवल पे जी रहे हो, लोअर जोन पर, और वो पुकार रहा है ऊपर के जोन से, ऊंचाई से, और तुम जी रहे हो नीचे के लोअर जोन पर, तो उसकी आवाज को तुम कैसे सुन पाओगे? क्योंकि तुम तो प्रमाद, भय, भोग और संग्रह में ही अपने जीवन की पूर्णता को देख रहे हो। तुम्हारे लिए जीवन क्या है? इसी की पूर्णता करो। ये मिल जाए तो जीवन पूर्ण है। तुम इस पूर्णता में जी रहे हो, इसी को तुमने पूर्णता समझ लिया है, तो तुम कभी भी किसी बुद्ध को सुन नहीं पाओगे, क्योंकि सुनने के लिए ऊंचाई चाहिए। जब कोई गुरु बोलता है ना, तो तब तक सुना नहीं जाता जब तक कोई सामने गुरु ही ना बैठा हो, तो ही सुन पाता है। और मैंने आपको हरदम ये बात बोली है कि जब भी श्रवण की कला क्या है, कि एक भाव आपके भीतर हमेशा रहना चाहिए कि जो बोल रहा है ये परमात्मा है। उससे जरा भी कम डाउट आपने कम समझा उस व्यक्ति को, तो बात बन नहीं पाती। और जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है, बोल रहा है वो भी परमात्मा है, और जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है। और इसमें जरा भी डाउट नहीं, एक बाल बराबर भी डाउट आया तो बात बनेगी नहीं। इस भाव दशा में जब आप सुनते हो, तो एक परमात्मा बोलता है, दूसरा परमात्मा सुनता है। वहां फिर कोई भेद नहीं रहा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। वो है श्रवण की कला। जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं आता, तब तक सत्संग बेकार, सत्संग होता ही नहीं। तो अगर तुम्हारा जीवन लोअर जोन पर है, तो गुरु की पुकार को तुम कभी सुन ही नहीं पाओगे। तो गुरु की पुकार को सुनने के लिए आपको इस लोअर जोन की जड़ता से आपको बाहर निकलना होगा, ऊपर आना पड़ेगा। और ऊपर की जो सेकंड लेयर आपकी है, जो मिडिल प्रकृति है, वो क्या है? मिश्रित प्रकृति आपकी, मिलावट वाली। वहां पर कुछ कुछ अच्छा भी है, और वहां कुछ कुछ थोड़ा बुरा भी है, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। और जो द्वैत का जो प्रभाव है, वो सबसे ज्यादा आपके इस प्रकृति पर है, मिडिल जोन पर। जानवर जड़ प्रकृति में पैदा होता है, जड़ में मर जाता है। फूल जड़ में पैदा होता है, फूल जड़ में मर जाता है। लेकिन मनुष्य के पास संभावना है कि मिश्रित प्रकृति में, मिडिल जोन में जब वो आता है, तो उसके पास वहां पर विचार भी है, तो सामने तर्क भी है। देखना क्या होता है, विचार भी है तो सामने तर्क भी है। निष्काम भाव है, भाव उसके भीतर है, तो सामने सकाम भाव भी है। श्रद्धा अगर उसके भीतर है, तो किसी पे संदेह भी उसको है। यहां द्वैत है। एक समय यहां पर जब जिएगा आदमी, तो श्रद्धा भी करेगा पूरी, और एकदम से शक भी आ जाएगा फौरन। तो अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है, किसी समय तुम किसी पे बहुत अथाह श्रद्धा कर लेते हो और एकदम तुम गिर जाते हो, एकदम शक की देखते हो, तो समझना तुम ये मिडिल जोन में जी रहे हो। अपने को जांचना कि तुम्हारी जीने की जो जोन है वो मिडिल जोन में आ गई। कम से कम तुम लोअर जोन से मुक्त हुए, लेकिन अभी तुम मिडिल में हो, और मिडिल से नीचे जाना बहुत आसान है दोबारा फिर। और तो मिश्रित संस्कृति में द्वैत जो होता है ना, वो अपनी पराकाष्ठा पे होता है। इस सेकंड जोन में द्वैत, श्रद्धा भी और संदेह भी, निष्काम भाव भी, सकाम भाव भी। अब इस मिश्रित प्रकृति में
जब लोग हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन यहां से जरा बाहर निकलोगे ना, यहां से जरा बाहर निकलोगे ना, तो आपके भीतर तर्क कुतर्क शुरू हो जाएगा। जरा यहां से, अभी तो आप बिल्कुल मस्त है, अभी आप इस समय बहुत अच्छी स्थिति में, जब मुझे आप सुन रहे हैं, ठीक, मिश्रित प्रकृति में आप यहां से बाहर निकले और आपका जो द्वैत भाव तर्क वितर्क करना शुरू कर देगा। अरे ऐसा हो सकता है क्या यार, कि आज की दुनिया में कोई प्रेम समाधि को पा लेता है? सब फालतू की बातें। ये आपके भीतर आने लगता तर्क वितर्क कुतर्क। परमात्मा के निकट कोई आदमी कैसे हो सकता है? अब ये द्वैत प्रकृति की बात है। अब इसके ऊपर का जो जोन आता है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये अपर जोन है। अब आपके इस जोन पर चेतना की प्रकृति का प्रारंभ हो जाता है। यहां आते ही विशुद्ध चक्र से ऊपर अब आपके भीतर बहुत प्यारे प्यारे गुण खिलने लगते हैं। इस चक्र पर आकर के आज्ञा और सहस्त्रार, अब तुम थोड़ा यहां पर आकर के द्वैत से मुक्त होने लगते हो, ड्युअलिटी से मुक्त होने लगते हो। अब यहां पर विचार नहीं है, तर्क नहीं है, यहां पर क्या घटता है? समर्पण। यहां समर्पण आता है, ध्यान रखना। कौन सा स्थान बताया मैं समर्पण का आपको? अपर जोन का। अब यहां पर समर्पण है। जब ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटती है, समर्पण की, अद्वैत की, तो अपने आप तुम्हारी प्रकृति चेतन होने में लग जाती है। अब यहां प्रयास नहीं है, अब यहां कोई प्रयास नहीं है। अब तुम्हारी जो प्रकृति है ना, चेतन होने में अपने आप लग जाती है। और वो चेतन प्रकृति का आरंभ होता ही तब है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस चेतन प्रकृति का आरंभ होता ही तब है जब तुम्हारा विवेक पैदा हो, वैराग्य आए, भक्ति आए और तुम्हारे जीवन में होश आए। और जैसे ही तुम चेतन प्रकृति के आरंभिक बॉर्डर पर आ जाते हो, आज्ञा चक्र पर तुम आ गए, इस बॉर्डर पर तुम आ गए, तो तुम्हारे जीवन का केंद्र कोई ना कोई सद्गुरु बन जाता है। जांचना अपने को, ये सब बातें बता रहा हूं मैं आपको, इसमें अपने को जांचिए आप। जैसे आप अपर जोन में आते हैं, पहले बॉर्डर पे आ जाते हैं आप, पहले चरण में ही, तो उस समय आपके भीतर क्या गुण पैदा हो गए कि विवेक जागा, वैराग्य आया, संसार की सब व्यर्थता पता चली आपको, वैराग्य ने जन्म लिया और होश आया, अब क्या करना चाहिए। और जैसे ही तुम चैतन्य प्रकृति के आरंभिक बॉर्डर पर आ जाते हो ना, तो तुम्हारे जीवन का केंद्र कोई ना कोई सद्गुरु बन जाता है और तुम फिर उसकी ऊर्जा से आच्छादित हो जाते हो। यहां पर उसके पहले नहीं होते, फिर वहां पर तुम उस सद्गुरु की ऊर्जा से आच्छादित हो जाते हो और तुम सहजता से फिर वहां पर रूपांतरित होने लगते हो। यह होता है पूरी यात्रा का वर्णन। गुरु की छाया में आते ही, जब तुम अपर जोन में आ गए, तो वहां पर गुरु की छाया में तुम आ गए, तो उसकी ऊर्जा से तुम आच्छादित होने लगते हो। वो तुमको कोहरे की तरह ढांक लेता है और यहां पर तुम्हारे जीवन में रूपांतरण बहुत सहज, जैसे नदी बहती है ना सहजता से, फूल खिलते हैं सहजता से, चांद निकलता है सहजता से, तुम्हारी सांस चलती सहजता से। कोई प्रयास है क्या इसमें? कोई प्रयास नहीं। जगत की महत्वपूर्ण चीजें सब अप्रयास से चलती है। देखिए आप जगत को, देखिए आप, वहां कोई प्रयास नहीं है। इतना सुंदर जगत है, इतना खूबसूरत, कहीं देखते हो कोई प्रयास हो रहा है? कहीं कोई काम हो रहा है क्या? एक आदमी को छोड़ के और कहीं काम नहीं है, सब अप्रयास है, हो रहा है, लीला चल रही है, खेल चल रहा है। बस इस खेल में हम शामिल नहीं है, सारी प्रकृति शामिल है, एक कीड़ा भी शामिल है। मजे की बात है, हालांकि वो जड़ है, लेकिन शामिल वो है।
लेकिन हम उसमें शामिल नहीं हैं। ये मैंने आपको बातें बताई आपके 3 तल की आज। इस पर अपने को आज ओशो के जन्मदिन पर आप चेक करना कि मैं किस जोन पे जीता हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए ताकि मेरे जीवन में रूपांतरण बहुत सहजता से आ सके, बिना बिना किसी प्रयास के। और जब भी कोई आपके जीवन में रूपांतरण आएगा ना, तो वो आपके किसी भी प्रयास से नहीं आता। हालांकि प्रयास करना भी पड़ता है, लेकिन वो प्रयास से नहीं आता, वो प्रसाद की तरह आता है। जब आपको मिलेगा ना, आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो बस मेरे ऊपर प्रसाद की तरह, बरसात की तरह बरसा है। ऐसे आपको महसूस होगा। इसलिए बहुत संतों ने गीत गाए इस पर, जैसे सदगुरु तुम करी मोह से कछु ना होए। संत भजन गाते हैं ऐसे, हे सदगुरु जैसे तुमने किया, जो भी किया, मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। और तुम्हारे भीतर से अमृत प्रकट हो जाता है। तो आज के दिन ओशो का चूंकि जन्मदिन है, हम थोड़ा जांचें अपने को कि हमारे इस जन्म में कौन सी रुकावटें आ रही है, किस प्रकृति से हमने जीना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारे जोन हैं, कहाँ कहाँ हम अटके पड़े हैं, कहाँ हमने जाना चाहिए। इन सब पर बहुत विचार करिए आप। जीवन बहुत छोटा है। अभी मैं कल एक गीत सुन रहा था, गुजरात में एक बहुत प्यारी महिला संत हुई, उसका नाम है गंगा सती। उसको पानबाई के नाम से जानते हैं वहां। तो कल उसका गीत मैंने सुना, इतना अद्भुत गीत लिखा उसने। कहती है वो उस गीत में कि जीवन जो है तुम्हारा एक बिजली की चमकने से ज्यादा नहीं है। और जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उस गीत में गाती है वो, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और उस अवधि में कोई अगर मोती में धागा पोले तो काम हो गया। इतना ही तुम्हारा जीवन है, पानबाई कहती है गंगा सती, कि बिजली चमकने जितना ही तुम्हारा जीवन है, और उसी जीवन में कोई मोती में धागा पिरोले, उस रोशनी में बात खत्म हो गई। और वास्तव में ऐसा है। इस अस्तित्व की इस विराट समय की धारा में देखी, अरबों खरबों साल में हमारा क्या जीवन है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल समझ लीजिए। ये अस्तित्व की धारा में बिजली चमकने जैसा ही तो हुआ नहीं ये समय। इस बिजली चमकने के इस मिनट में जो व्यक्ति उसका उपयोग करके अपने मोती में धागा पिरो ले उस रोशनी में, तो समझना उसका जीवन सफल हो गया। इतनी सी बात है। तो थोड़ा जागने की जरूरत है। इस जन्म के अवसर पर समझने की जरूरत है। जीवन के अवसर को कैसा उपयोग करें, इस पर बहुत विवेक चाहिए, समझ चाहिए। दुनिया जहाँ पूरी भेड़ की तरह घूम रही है, उस भेड़ से थोड़ी मुक्ति चाहिए। उस भेड़ चाल से अपने अकेले की पगडंडी पर चलने का साहस रखिए। सत्य का रास्ता हमेशा अकेली पगडंडी पे चलता है। इसलिए कहते प्रभु की पगडंडियां। यहाँ पर कोई बंधे बंधाए रास्ते नहीं है। यहाँ तो वो कहते हैं कि पक्षी जैसे आकाश में उड़ता है ना, तो अपना रास्ता खुद बनाता है। बंधे बंधाए रास्ते नहीं होते यहाँ पर। अकेले चलने की हिम्मत, अकेले चलने का साहस। अब देखिए, मैं अकेले ही चला था, लेकिन कारवां बनता गया। ठीक, तो हिम्मत रखिए। कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कुछ लाए नहीं, जो खोने का सवाल ही नहीं। यहां से आप, धीरूभाई अंबानी ने दुनिया भर के मोबाइल फोन बनाए, सबको बांटे, जियो मोबाइल, लेकिन जाने के समय एक मोबाइल साथ में नहीं लेके गया। पूरी दुनिया को मोबाइल बांटे धीरूभाई ने, लेकिन गया तो एक मोबाइल लेके गया क्या साथ अपने? एक भी नहीं लेके गया। सब कुछ लाया नहीं और कुछ ले जाना नहीं। जो है यहीं की लीला है।
और लीला का अवसर यही है कि आप अपने को स्वयं को तराशने में लगाए। ये हीरा मिला आपको, बहुत बड़ा हीरा आपके पास में है, और इसको तराशिए आप। और तराशने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ औजार की जरूरत नहीं, बस उस हीरे पर ध्यान लगाना है, उसको बस देखना है, उस हीरे को। दिखता नहीं वो, ये भी ध्यान रखना। कमाल की बात तो यही है कि जब तुम आंख बंद करते हो ना, तो वहां दिखता कुछ नहीं है। यही उसकी ब्यूटी है, क्योंकि सब चीज दिख रही है। ये सब 2 कौड़ी की है। जो दिख जाए वो 2 कौड़ी की, जो नहीं दिखे वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि परमात्मा दिखता नहीं, तो वो भी हमारे लिए एक कुर्सी हो जाएगा। बैठ जाए इधर। अच्छा है कि दिखता नहीं वो, और दिखेगा भी कभी नहीं, वो दिखता नहीं कभी। हाँ, लेकिन तुम जो जो अपने भीतर जाते हो ना, और जब तुम उसमें डूबते हो अपने ही अस्तित्व में, तो वहां पर एक, जैसे फूल, फूल दिखता है, फूल दिखाई पड़ता है, उसकी खुशबू, खुशबू नहीं दिखती। हवा दिखती नहीं, महसूस होती है। ऐसे ही परमात्मा, जब तुम जाओगे अपने भीतर ना, तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन खुशबू की तरह आपको महसूस में होगा। उसकी सुगंध से पागल हो जाओगे। इसलिए कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे और हिरण ढूंढे वन माही। हिरण कहां ढूंढता है? बाहर। हम भी जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा घाट, पता नहीं कहां कहां जाते हैं हम लोग उस कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने के लिए। और वो कस्तूरी हमारे भीतर है, और वो है तुम्हारे आत्मा की खुशबू जो प्रकट होती है। और एक बार वो खुशबू प्रकट हो जाए तो तुम एकदम पागल हो जाओगे, अपने भीतर बावरे हो जाओगे, मस्त हो जाओगे उस खुशबू को पा करके। और बस तुम्हारे जीवन में बस मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट होगी फिर चेहरे पे हमेशा। कभी उदास तुमको देखा नहीं जाएगा, हमेशा हर स्थिति में प्रसन्न मुस्कुराहट बनी रहेगी। तो आज ओशो के जन्मदिन पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता हो, आपके जीवन में बहुत सारी मुस्कुराहटें हो, और आपका जीवन मस्ती से लबालब भर जाए।